एक आपको शख्स से मुलाकात करवाते हैं जो पेशे से तो है एडवोकेट मगर दिल से हैं कवि। संविधान तो सबने पढ़ा है मगर संविधान कविता के जरिए पेश करने वाले अनिरुद्ध जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी से बात करेंगे और जानेंगे कैसे स्टार्ट किया उन्होंने संविधान को पिरोना और जो कविता के जरिए पिरो रहे हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर आपका DNA 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप लोकतांत्रिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, संवैधानिक भावनाओं के साथ खड़े हैं। आपने संविधान लिखा, कविता के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो आपके इसके पीछे आपका मकसद क्या रहा? भारत का संविधान भारत के शासन प्रशासन चलाने का एक मूलभूत दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवंत दस्तावेज है। ऐसा तब है जब हम भारतीय संविधान को आम जनता के लिए और आम जनता की भाषा में प्रोवाइड करा सके और आम जनता इसे समझ सके, अपने जीवन में आत्मसात कर सके और लोकतंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसलिए मैंने भारतीय संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों को काव्यात्मक भाषा शैली में प्रस्तुत किया, जिससे सरल से सरल रूप में मैं आम जनता को भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की बातें उनके तक पहुंचा सकूं। जब मेरी अनिरुद्ध जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक जिक्र किया था, मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से नवाजा भी गया है, उसी के बारे में बात करेंगे। सर आप बताइए, आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इस संविधान को लिखने के लिए? संविधान दिवस के अवसर पर मुझे भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा ऑनर फॉर सर्टिफिकेट मिला इस पुस्तक भारत के संविधान काव्य के लिए। और इस पुस्तक का फॉरवर्ड लेटर भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस KG बालाकृष्णन जी ने लिखा है और इसका दूसरा फॉरवर्ड लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ऑनरेबल विकास सिंह सर ने लिखा है। इस भारत के संविधान को शायराना अंदाज में पेश करने का ख्याल कैसा है आपको? अगर मैं इसे जो है कविता के रूप में अगर आम जनता को अगर समझा सकूंगा, बता सकूंगा, तो मैं भारतीय संविधान को एक्चुअल में आम जनता के हृदय से जोड़ना चाहता हूं। तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात जो है कह सकेंगे और हमारा देश जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के दिशा में आगे बढ़ सकेगा। मैं चाहूँगा अनिरुद्ध जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चंद लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। जी, मैं अपने भूमिका में भारत के संविधान का दर्शन क्या है, भारत के संविधान का निहितार्थ क्या है, उसे मैं बताना चाहता हूँ अपने काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में। जो मानव गरिमा का रक्षक है, अर्थात हमारा संविधान जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। अनिरुद्ध जी से मेरा अब सवाल ये है, ये स्टूडेंट्स के लिए कितनी लाभदायक होगी और ये कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पर, जिससे आसानी से लोग इसको पढ़ सकें और ख़रीद सकें, उसके बारे में हमारे दर्शकों को? यह पुस्तक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, क्योंकि किसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अक्सर हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी जो है नहीं समझ पाते किसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो मेरे पुस्तक के माध्यम से उनको क्लियर पता चल जाएगा किसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है, उसे अपने भाषा शैली में वो जो है उसे समझ लेंगे, तो किसी भी जो है तरह से वो उसका रिप्लाई दे सकेंगे, उसको लिख सकेंगे और उसका इंटरव्यू में भी रिप्लाई दे सकेंगे उसे। और यह पुस्तक जो है सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर लगी हुई है, साथ ही जो है मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप पर भी लगी है। ये थे एडवोकेट अनिरुद्ध जी हमारे साथ, इन्होंने शायराना अंदाज में भारत का संविधान लिखा है और इन्होंने इसकी अहमियत बताई, इनको किस किस अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए DNA 24 के साथ। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNA 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।